नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 साइंस के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के चार्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चन। साथियों ये क्वेश्चन आपके आने वाले जैसे कि रेलवे के एग्जाम, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहने वाले हैं साथियों। साथ ही ये क्वेश्चन साथियों हमारे एसएससी में भी पूछे जाते हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हम लोग फटाफट रिवीजन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों जेरेंटोलॉजी, यानी कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो साथियों डोलोमाइट हमारा कैल्शियम का अयस्क कहलाता है, यानी कि कैल्शियम का अयस्क हमारा क्या होता है, डोलोमाइट। अगला प्रश्न हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी हमारा प्रमुख रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, ऑडियोमीटर, यानी कि ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो साथियों जीवाणु के द्वारा, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना पाया जाता है। यानी दूध का खट्टा क्यों होता है, जीवाणुओं के कारण। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी बॉडी यानी साथियों किसी वस्तु, यानी कि जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या होता है साथियों, संवेग भी दुगना हो जाता है। यानी कि जैसे ही किसी वस्तु का वेग दुगना किया जाता है तो साथियों उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो साथियों फुफ्फुस सिरा, यानी कि जो फुफ्फुस सिरा होती है वह हमारी साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक सबसे अधिक पैदावार होती है। तो साथियों भारत में, यानी कि वर्ल्ड में भारत में सबसे ज्यादा चाय की पैदावार होती है। अगला प्रश्न हमारा, काला ज्वार का संचार किससे होता है। तो साथियों जो काला ज्वार होता है वह हमारा सीसी मक्खी, यानी कि सिकता सिकता मक्खी से काला जार नामक बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न हमारा, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो साथियों रैखिक रैखिक संवेग, यानी कि रैखिक संवेग के द्वारा बर्नौली का सिद्धांत का संरक्षण प्रकथन है। अगला प्रश्न हमारा, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो साथियों अरस्तु को, यानी कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो साथियों राइबोसोम को, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो साथियों जोहानसेन ने, यानी कि जोहानसेन के द्वारा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है। तो साथियों वाटसन और क्रिक, यानी जो दो वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक, इनके द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो साथियों 120 दिन, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 डेज होता है। अगला प्रश्न हमारा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो साथियों 2 से 4 दिन, यानी कि 2 से 4 दिन हमारा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न हमारा, किस हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है। तो साथियों थायरोक्सिन में, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स में प्रमुख रूप से आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है। तो साथियों हाइपो एक्जिमा, यानी कि हाइपो एक्जिमा हमारा ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो साथियों पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो साथियों लगभग 1350 ग्राम,
यानी कि मानव मस्तिष्क का प्रमुख वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। अगला प्रश्न हमारा सर्वदाता रक्त समूह है, तो साथियों ओ, यानी ओ हमारा सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा सर्वग्राही रक्त समूह है, तो साथियों एवी, यानी कि एवी हमारा सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा RH फैक्टर संबंधित है, तो साथियों किससे? ये ब्लड से यानी रक्त से। रक्त से हमारा RH फैक्टर जुड़ा होता है यानी संबंधित होता है। अगला प्रश्न हमारा RH फैक्टर के खोजकर्ता थे, कौन थे साथियों? लैंड स्टीनर एवं बिनर, यानी जो वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर एवं बिनर, यह RH फैक्टर के खोजकर्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है साथियों? वृक्क, यानी कि किडनी हमारी रक्त को शुद्ध करती है। अगला प्रश्न हमारा वृक्क का भार होता है, तो साथियों किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम, यानी कि सिर्फ 150 ग्राम भार होता है किसका? किडनी का, वृक्क का। अगला प्रश्न है हमारा रक्त एक विलयन है, कैसा होता है साथियों? अम्लीय या क्षारीय? तो यह क्षारीय होता है, यानी कि साथियों हमारा जो ब्लड होता है ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है साथियों? 7.4, यानी कि 7.4 हमारा रक्त का पीएच मान होता है जो कि क्षारीय होता है। अगला प्रश्न हमारा हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, किससे होता है साथियों? पेसमेकर, यानी कि पेसमेकर के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों? सिरा, यानी कि सिराओं के द्वारा शरीर से रक्त की ओर रक्त को ले जाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी कहलाती है, तो क्या कहलाती है साथियों? ये कहलाती है हमारी धमनी, यानी कि धमनियों के द्वारा हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जैविक सेवन क्या है? क्या है साथियों? एक कृत्रिम हृदय, यानी कि जैविक सेवन एक कृत्रिम हृदय कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किससे होता है साथियों? रक्त के द्वारा, यानी कि रक्त के द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न हमारा सबसे छोटी अस्थि है, यानी साथियों सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हमारी स्टेपीज, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है, यानी कि जो हमारे कान में पाई जाती है स्टेपीज, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा सबसे बड़ी अस्थि है, कौन सी साथियों? फीमर, यानी कि जो जांग में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा सबसे लंबी पेशी है, कौन सी साथियों? सर्टोरियस, यानी कि सर्टोरियस हमारी मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? हमारी यकृत, यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी साथियों सबसे ज्यादा यानी स्वयं ठीक होने की क्षमता किसमें होती है साथियों? यकृत में, यानी कि लीवर हमारा पुनः दोबारा से साथियों जो भी उसमें डैमेज होता है, जो भी कटता है, जो भी साथियों बीमारी होती है, लीवर हमारा स्वतः ही उसे ठीक कर लेता है। अगला प्रश्न हमारा सबसे कम पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है, तो साथियों मानव के मस्तिष्क में, यानी कि मस्तिष्क में सबसे कम क्षमता होती है स्वयं को ठीक करने की। अगला प्रश्न हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो साथियों मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? हमारा दांत का एनामल, यानी कि दांतों का एनामल हमारा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो साथियों सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है? हमारी पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा सबसे छोटी WBC है, तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट हमारी मानव शरीर की सबसे छोटी WBC होती है। साथियों कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमने हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सारे के सारे एग्जाम के टॉपिक वाइज
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। उन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।